हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेंटेंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेंटेंस। तो सबसे पहले यहाँ हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक पूरा पूरा अर्थ देता हो वो कहलाता है वाक्य। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता हो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस जो कि एक कंप्लीट अर्थ देता हो इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस, वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। इसे एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक सेंटेंस है पूरा, यानी एक पूरा अर्थ दे रहा है कि वह विद्यालय जा रहा है ना। पूरा अर्थ दे रहा है यहाँ पे, तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। लेकिन हम जब इसे दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बॉय राम बैड ए इज़, ये क्या है? ये भी एक शब्दों का ही समूह है, पर ये एक पूरा पूरा अर्थ नहीं दे रहा है ना। यानी कि ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है, तो हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते, है ना। ये सिर्फ एक शब्दों का समूह है, यानी वर्ड्स का एक ग्रुप है। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ग्रामेटिकली जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसे हम सेंटेंस जब हो जाएगा तो क्या होगा? ये राम इज़ अ गुड बॉय। अब ये हमारा करेक्ट है। ठीक है। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो हम इसे एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये एक सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप हो जाएगा, है ना। कुछ लोग दोस्तों समझते हैं कि सेंटेंस केवल शब्दों के समूह से ही बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटेंस जो है एक वर्ड से भी हो सकते हैं, है। ठीक है। सेंटेंस एक वर्ड के भी हो सकते हैं। कैसे? अगर हम किसी को गो बोलते हैं, यानी अगर हम किसी वर्ड को हम आज्ञा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गो बोला हमने किसी को, तो यहाँ पर जो यू है वो छुपा हुआ है। ठीक है। तो हम जैसे बोलेंगे किसी को यू गो, है ना, तो यू जो है छुपा हुआ, वो एक कंप्लीट सेंटेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे पूरा सेंटेंस का अर्थ समझा रहा है हमको यहाँ पे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, कम। तो यहाँ पर कम यानी आओ, तो यहाँ पर इसमें भी यू छुपा हुआ है, तो यू कम। तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट सेंटेंस का अर्थ बता रहा है ना। ये सिर्फ एक कमांड नहीं होगी, ये एक कंप्लीट पूरा सेंटेंस ही हो जाएगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं लाफ, है ना, तो यू लाफ, तो यहाँ पे भी यू लाफ छुपा हुआ है और जो एक कंप्लीट सेंटेंस को हमें बता रहा है। यहाँ पे जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है। यानी कि कुछ लोग जो समझते हैं कि सेंटेंस जो है सिर्फ वर्ड्स के ग्रुप से बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटेंस हमारा एक वर्ड से भी बन सकता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल से समझा था, गो और कम। ठीक है। गो कम जो कमांड वाले वर्ड्स जो होते हैं उनमें हमारा यू जो है वो सदैव छुपा हुआ होता है, वो एक कंप्लीट सेंस देता है हमें, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो सेंटेंस होता है हमारी, उसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, शब्दों का समूह होता है। कंप्लीट थॉट यानी कंप्लीट आइडिया होता है। उसका एक मीन होता है, एक निश्चित मीनिंग होता है। बिना मीनिंग के सेंटेंस नहीं बन सकता, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, बॉय राम बैड ए इज़। ठीक है। ये सिर्फ एक शब्दों का समूह था, यानी वर्ड्स का एक ग्रुप था, वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं था, है ना। तो कंप्लीट सेंटेंस कब बनता है? जब एक हमारा मीन हो, उसका मीनिंगफुल ग्रुप हो, तो वो हमारा जब होता है सेंटेंस। ठीक है। अगला है सेंटेंस एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बिना नहीं बन सकता। बेशक उसमें शो नहीं हो रहा हो सब्जेक्ट, बट उसमें छुपा हुआ होता है ना। सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस जो होता है वो हमारा सेंटेंस में कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का। दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं हमें जो याद रखने हैं। पहला है, प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। यानी जैसा कि मैंने बताया था अभी, सेंटेंस में मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। कंप्लीट थॉट यानी कंप्लीट आइडिया होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है।
तो हर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। ये चीज़ें हमें सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखनी है ना। दूसरा है, कोई भी सेंटेंस को लिखते हैं, या थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है उसका। कोई भी सेंटेंस हमने शुरू किया लिखना तो उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल ही होता है, ठीक है। अगला है, सेंटेंस के अंत में कोई भी हमारा सेंटेंस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, जैसे साधारण है तो हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा, है ना। प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क्स लगेगा उसमें, और एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयबोधक है तो उसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा। तो कोई भी सेंटेंस जब होता है हमारा तो उसमें एक निश्चित अर्थ बता रहा होता है, जिससे हम पहचान कर लेते हैं उसकी कि वो प्रश्नवाचक है या विस्मयबोधक है या फिर एक साधारण वाक्य। तो उसे पहचान करने के लिए उसमें हमें कभी किसी में, हर सेंटेंस में किसी में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है जो हमें सेंटेंस की पहचान हो जाती है, किसी में लगा हुआ होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और किसी में क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इनका पॉइंट्स का। प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक होता है, ठीक है। अगला है, सेंटेंस को हम जब भी लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट, सेंटेंस के अंत में सामान्यतः फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर होता है, क्योंकि जब कोई भी सेंटेंस होगा तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, या तो प्रश्नवाचक होगा या विस्मयबोधक होगा, है ना, या साधारण होगा। तो इन जो साइन है इनसे हम पहचान लेते हैं कि हमारे सेंटेंस क्या होते हैं। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पढ़ा था, सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल समझे थे कि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो कि एक पूरा पूरा अर्थ देता है। मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। यहाँ पर हमने समझा था कि कुछ लोग समझते हैं कि सेंटेंस जो है सिर्फ वर्ड्स के ग्रुप से ही बनता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटेंस जो है एक वर्ड से भी बन जाता है, ठीक है। वो हमने एग्जाम्पल से समझा था, सेंटेंस को देखा था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह होता है, कंप्लीट आइडियाज़ होते हैं उसमें, मीनिंगफुल होता है, और सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे हमने यहाँ पे, जो कि हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको अच्छे से सेंटेंस और इसके मेन जो पॉइंट्स हैं उसको शायद मैं समझा पाई हूँ। अगर आपको दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।